ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अयोध्या के विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। श्री योगी ने कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि आगामी दीपोत्सव को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। श्री योगी ने कहा कि अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व निर्माणाधीन राम मंदिर का निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराया। श्री योगी ने रामलला विराजमान का दर्शन पूजन भी किया। मुख्यमंत्री दिगंबर अखाड़ा भी गए, जहां वो अखाड़े के नए महंत राम लखनदास के महंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने साधु संतों से भी अयोध्या के विकास के संबंध में चर्चा की। वाराणसी में Y20 शिखर सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। सम्मेलन में देश विदेश से आए युवा विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज के विमर्श से पूर्व विदेशी प्रतिनिधियों के लिए योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने G20 देशों से आए युवा प्रतिनिधियों को माईगव जैसी मोदी सरकार की पहलों से अवगत कराया। माईगव प्लेटफॉर्म भारत सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर संवाद का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। देश के युवाओं सहित प्रत्येक नागरिक को माईगव इंडिया की वेबसाइट पर अपने विचार सरकार के साथ साझा करने का अवसर मिलता है और इस तरह हर नागरिक देश के विकास में सहभागी बनता है। वक्ताओं ने बताया कि भारत सरकार की इस पहल का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है और आज देश के युवा भारत के भविष्य निर्माण में अपना सार्थक सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा विदेशी युवा प्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान सतत विकास में युवाओं की भूमिका, शांति स्थापना और सुलह, जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। यूथ 20 शिखर सम्मेलन भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के तहत युवाओं को महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करता है। इसमें G20 देशों के युवा आपसी विमर्श से वैश्विक साझा समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहयोग करते हैं। देश में अब तक Y20 की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। वाराणसी में हो रहे शिखर सम्मेलन में इन बैठकों का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कल Y20 शिखर सम्मेलन का समापन होगा। इस कार्यक्रम में 29 देशों के 125 से ज्यादा विदेशी युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल Y20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया था। केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय में युवा कार्य विभाग के निदेशक पंकज कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि वाराणसी में जारी Y20 शिखर सम्मेलन में युवा विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूथ 20 विज्ञप्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूथ 20 समिट जो हमने ऑर्गेनाइज की है वाराणसी में, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। सभी डेलीगेट्स बढ़ चढ़कर इस यूथ 20 समिट में भाग लिया है। इनॉग्रल सेशन के बाद टेक्निकल सेशंस हुए, जिसमें डिफरेंट थीम्स के ऊपर जो डिस्टिंग्विश्ड एंड एस्टीम्ड स्पीकर्स हैं उन्होंने अपने विचार साझा किए और उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर नेगोशिएशन सेशंस की शुरुआत हुई, जो अभी भी चल रहे हैं, जिसमें सभी देशों के डेलीगेट्स 5 सिलेक्टेड थीम्स के ऊपर डेलिब्रेशंस कर रहे हैं और उसके बाद जब फाइनलाइजेशन ऑफ डिस्कशन के बाद एक मीक के माध्यम से उनको फाइनल किया जाएगा। यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इन खातों में लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड निःशुल्क जारी किए गए हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में नाग पंचमी पर परंपरागत 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव कल दोपहर 12 बजे कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।